तो आज हम महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी कथामुखम पर आधारित चंद्रापीठ कथा के अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा अगला प्रकरण है, अत्रांतरे अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम् अवोचत् आयुष्मती देवः चित्ररथः देवी च मदिरा त्वां द्रष्टुम् आह्वयतः इति। इत्येवम् अभिहिता गन्तुकामा महाश्वेता सखी चन्द्रापीडाः क्वास्ताम् इति कादम्बरीम् अपृच्छत्। असौ तु सखी महाश्वेते किमेवम् अभिदधासि दर्शनाद् आरभ्य शरीरस्याप्य अयमेव प्रभुः किमुत भवनस्य विभुवस्य परिजनस्य वा यत्रास्मै रोचते प्रियसखी हृदयाय वा तत्र अयम् आस्ताम् इत्येव इत्यवदत्। तत्श्रुत्वा महाश्वेता तत् अत्रैव त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी प्रमदवने पर्वतकमणिवेश्मनि आस्ताम् इत्यभिधाय गन्धर्वराजं द्रष्टुं ययौ। चन्द्रापीडोऽपि तयैव सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्यमानमार्गः मणिमन्दिरम् अगात्। तो अब हम इसके अर्थ पर ध्यान देंगे। अत्रांतरे, अत्रांतरे आप देखेंगे इसमें दीर्घ संधि है, अत्र धन अंतरे, अत्र धन अंतरे, अत्र का अ और अ मिलके आ, तो अत्रांतरे यानी इसके बाद, पिछली घटना के बाद। पिछली घटना के बाद क्या हुआ कि अत्रांतरे, इसी बीच जो घटना हो रही है, इसी बीच कंचुकी समागत्य महाश्वेताम् अवोचत्। कंचुकी एक पात्र है इस कादंबरी कथा का। तो कंचुकी समागत्य, सम्यक रूपेण आगत्य, आगम धातु ल्यप प्रत्यय, आ करके, इसी बीच कंचुकी आ करके महाश्वेताम् अवोचत्, महाश्वेता से, अवोचत् मीन्स बोला, कहा, महाश्वेता से कहा। क्या कहा कि आयुष्मती, हे आयुष्मती, हे देवी, देवी चित्ररथः देवः चित्ररथः देवी च मदिरा आयुष्मती देवः चित्ररथः देवी च मदिरा त्वां द्रष्टुम आह्वयतः इति। कंचुकी आकर के महाश्वेता को बोला कि हे देवी, महाराज चित्ररथ और महारानी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रही हैं। कंचुकी महाश्वेता से क्या कहा कि देवी, देव चित्ररथ और देवी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रही हैं, इति, ऐसा। इत्येवम् अभिहिता गन्तुकामा महाश्वेता सखी। ऐसा कहने पर, इति एवं, इसमें यण संधि है, इति धन एवं, इति धन एवं, ये ई और ये हो जाएगा। इत्येवम्, ऐसा कहने पर
ऐसा कहने पर, अभिता कहने पर, गंतु कामा जाने की इच्छा महाश्वेता, यानी महाश्वेता ऐसा कहने पर वहाँ जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादंबरी से कहा। क्या कहा? सखी चंद्रा पीड़ा क्वास्ताम। महाश्वेता ने कादंबरी से क्या कहा? सखी चंद्रापीड कहाँ रहेंगे? क्व आस्ताम, इसमें भी दीर्घ संधि है, क्व धन आस्ताम बराबर क्वास्ताम, क्व मतलब कहाँ रहेंगे। इति कादंबरीम अपृक्षत, ऐसा कादंबरी से कहा, ऐसा कादंबरी से कहा, कादंबरी से पूछा। अपृच्छत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। असौ तु सखी महाश्वेते किमेवं अभिदधासि। असौ तु सखी महाश्वेता, कादंबरी कह रही है कि सखी ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा किमेवं सखी महाश्वेते, हे सखी महाश्वेते, किम एवं ऐसा क्यों अभिदधासि कह रही हो? दर्शनाद आरभ्य शरीरस्याप्य अयमेव प्रभुः किमुत। दर्शनाद आरभ्य माने दर्शन के प्रारंभ से ही, यानी पहले दर्शन से ही, या जब से मैंने इन्हें देखा उसी समय से ही, शरीरस्य अपि अयमेव, कि शरीरस्य अपि अयमेव, कि शरीर के भी उसी समय से, अयम एव, अयम मतलब यह, एव मतलब ही, यह ही शरीरस्य मेरे शरीर के प्रभु स्वामी बन गए हैं। जब से इन्हें मैंने पहले देखा तभी से ये मेरे शरीर के स्वामी बन गए हैं। किमुत तो फिर, किमुत तो फिर, भवनस्य घर, घर विभव परिजनस्य वा, तो फिर घर वैभव और परिजनों की तो बात ही क्या, घर विभव और परिजनों की बात ही क्या। यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा, यत्रास्मै के जहाँ इन्हें अच्छा लगे, यत्र अस्मै, यत्र जहाँ इन्हें अच्छा लगे, प्रिय सखी तुमको भी जहाँ रुचिकर हो वहाँ ये रहें। यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा, जैसा इन्हें अच्छा लग रहा है तथा तुमको अच्छा लग रहा है वहीं यह रहें। इत्यवदत, ऐसा बोला। किसने बोला? कादंबरी ने बोला। तत् श्रुत्वा महाश्वेता, उसको सुन करके, शुरु धातु त्वा प्रत्यय, तत्श्रुत्वा उसको सुन करके महाश्वेता, तत् अत्रैव प्रसाद समीपवर्तनी प्रमद बने क्रीड़ा पर्वतक मणिवेशमणि आस्ताम। तो कहा कि जहाँ तुमको और इनको अच्छा लगे वहाँ ये रहें। यह सुनकर महाश्वेता ने कहा, तत्श्रुत्वा महाश्वेता ने कहा कि तो तत् अत्रैव यहीं ही, त्वत् प्रासाद समीपवर्तनी, त्वत् मतलब तुम्हारे, प्रासाद मतलब महल के, समीपवर्तनी मतलब समीप में, प्रमद बने मतलब प्रमद वन में, क्रीड़ा पर्वतक वेश्मनि मणि वेश्मनि बने क्रीड़ा पर्वत के मणि मंदिर में रहेंगे। आस्ताम इत्यभिधाय, इति धन अभिधाय, ऐसा कह करके इसके बाद गंधर्वराज द्रष्टुम ययौ, कि इसके बाद क्या हुआ कि महाश्वेता गंधर्वराज को देखने चली गई, जो कि गंधर्वराज ने कंचुकी को संदेश भेजा था महाश्वेता को बुलाने के लिए। चंद्रापीडोपि तवै सह निर्गत, चंद्रापीड अपि, चंद्रा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्रापीड अपि, चंद्रापीड भी, तयैव, तयैव का संधि विच्छेद करेंगे, तया धन एव, आ और ए मिलके अय हो गया है, ये वृद्धि संधि है। तयैव सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तया तृतीया विभक्ति है। तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ क्या हुआ? चंद्रापीठ भी उसी के साथ निकल करके, निर्गत्य, निर्गत्य निकल करके, केयूर केण,
केयूरक के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, केयूरक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गः, बताए गए मार्ग से मणिमंदिरम अगात, मणिमंदिर को चला गया। तो इसका अर्थ हम लोग देख लिए। इसके बाद हम इसको देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न उत्तर देख लेंगे हम लोग, इसमें 4-5 प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये तो जानते ही हैं कि एक प्रश्न आता है कि इसके लेखक कौन हैं, इस प्रकरण के लेखक कौन हैं। तो आप जानते ही हैं कि उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए, या प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है। तो आप कादंबरी कथा भी लिख सकते हैं, चंद्रापीठ कथा भी लिख सकते हैं। यानी पुस्तक का नाम क्या है, चंद्रापीठ कथा, और लेखक हैं इसके बाणभट्ट। बाणभट्ट इसके लेखक हैं। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न हमेशा लगभग आता है कि उपर्युक्त प्रकरण के लेखक कौन हैं। दूसरा प्रश्न है, कह समागत्य महाश्वेताम अयोचत, कौन आकर के महाश्वेता से बोला। तो कंचुकी समागत्य, कंचुकी आया था कि चित्ररथ और मदिरा उनको बुला रहे हैं। तो वह अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि देवः चित्ररथः देवी च मदिरा काम द्रष्टुम आहवतः। देखिए ऊपर के प्रश्न से यह मिल रहा है कि कौन आकर के महाश्वेता से बोला, तो कंचुकी बोला। और देव चित्ररथ और देवी मदिरा काम द्रष्टुम, किसको देखने के लिए बुलाए, तो देव चित्ररथ देवी च मदिरा महाश्वेता द्रष्टुम आहवतः, महाश्वेता को देखने के लिए बुलाए। अगला प्रश्न, ये इसमें से एक प्रश्न आता है जिसमें कभी कभी उसका अर्थ लिखने के लिए भी दिया जाता है। तो त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी प्रमद बने कीड़ा पर्वतक मणिवेश्मनि आस्ताम, इस रेखांकित अंश का अर्थ लिखना है। तो त्वत् मतलब तुम्हारे, प्रासाद मतलब महल के, समीपवर्तिनी मतलब समीप में, प्रमद बने प्रमद वन में बने, क्रीड़ा पर्वतक क्रीड़ा पर्वत के, मणिमंदिर में, आस्ताम मतलब रहेंगे। इसका ये अर्थ हुआ। अब 5वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, चंद्रापीडः केन उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिर अगात। चंद्रापीड किसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर मंदिर गया। तो आप जानते ही हैं, चंद्रापीडः केयूरक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर मणिमंदिर आया। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर परीक्षाओं में 2 पैराग्राफ दिया जाता है। 2 पैराग्राफ में 5 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्नों का 10 नंबर, ये 10 में 10 आपको मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, पुनः हम मिलते हैं अगले पैराग्राफ में चंद्रापीठ कथा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।